गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ईडू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन ईएमआई और एसी का सीरीज पढ़ रहे हैं। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा प्लेलिस्ट क्लास 12th की चैनल पे अपलोडेड है, वो जाके देख सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। अभी तक आपने लास्ट लेक्चर में ड्यू टू मूविंग रॉड देखा था। आज हम रॉड को रोटेट करके इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएंगे। देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए, ये ए है, ये बी है। ऑलराइट, एक रॉड है जो इस तरीके से रोटेट हो रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे पूछ रहा है कि जो आपका ईएमएफ होगा वो क्या होगा एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट। तो करना क्या है, अभी तक आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, लेकिन इसके ईच एंड डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। अच्छा, आपने वहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा था, V क्रॉस B डॉट DL वेक्टर पढ़ा था, डॉट DL वेक्टर। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे चूंकि V वेरिएबल है, तो मान लेते हैं सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी रही होगी V, कहाँ पे x पे जा करके dx स्ट्रिप का हम ईएमएफ लिखते हैं। छोटा सा जो de आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी x पे अगर हम v की वैल्यू लिखना चाहें तो v बराबर, अगर ओमेगा से घूम रहा है तो v बराबर x इंटू ओमेगा होगा। v बराबर x इंटू ओमेगा, तो v बराबर x ओमेगा। b तो अंदर है, यूनिफॉर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो v बराबर x ओमेगा। अब यहाँ पे dx स्ट्रिप काटा हूँ, तो मतलब dl वेक्टर की जगह dx है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो छोटा सा de आएगा वो क्या आएगा, x ओमेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लेटेस्ट सपोज बी नॉट है, तो यहाँ पे बी नॉट लिख दें, तो x ओमेगा बी नॉट इंटू dl के जगह dx हो जाएगा, dl के जगह dx। अब ये छोटा सा de आया, अब मुझे पूरे पे इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब x स्टार्ट्स फ्रॉम 0 व्हेन x इक्वल टू 0, तो ये देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस रॉड। जब x की वैल्यू L हो गई, पूरी लेंथ हो गई, तो यहाँ पे ईएमएफ कैपिटल E हो गया। मान लो ईएमएफ E डेवलप हो गया, तो DE का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, E हो गया। E बराबर कितना, देखो ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा बाहर हो, और बी नॉट की वैल्यू जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, वो भी बाहर कर लो। तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू L। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ओमेगा बी नॉट इंटू x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये जो ईएमएफ आया है, कौन सा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया वो वैल्यू क्या आया, बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो इसको अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर दें। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझते हैं कि सर यहाँ पे L क्या है। L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट।
अब उसमें से भी एक कंडीशन ये भी है कि एक पॉइंट हिंज होना चाहिए, दूसरा फ्री होना चाहिए। तो इसमें भी वन पॉइंट शुड बी हिंज एंड अदर इज फ्री। अदर क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस पे जो है ये बेसिक है, ये आपका बेसिक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। अगर आपको ये आ गया, डेरिवेशन आ गया, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में आए हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो अभी हम मान लें कि एक क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। फार्मूला क्या निकल के आया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, वेयर एल इज दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसमें सर अब बात करेंगे कि सर हाइयर कौन है, लोअर कौन है। मान लीजिए एक रॉड ऐसे थी, आपने अभी जो पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी नॉट कांस्टेंट थी, इसी इंस्टेंट पे पूछा था। लंबाई एल थी, ओमेगा से घूम रही थी रॉड, तो लंबाई एल थी। तो आपने ईएमएफ जो आया इंड्यूस्ड ईएमएफ, कौन सा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जबकि इसमें ऐसी कोई बैटरी नहीं लगी है, लेकिन हाँ बैटरी न लगते हुए भी इसमें इस इंस्टेंट पे एक बैटरी जैसा बिहेव किया, और उसकी वैल्यू कैसी आई? बी ओमेगा बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ये आया आपके पास। इसका मतलब अगर ये वैल्यू आई है बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ऐसे वी क्रॉस बी डॉट डी एल, अगर आप ध्यान से देखें क्या पढ़ा है? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इससे तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वैल्यू कितनी है, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम। तो अगर आप ध्यान से देखें, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ऐसे करें v क्रॉस बी। v ऐसे ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर, चूंकि ओमेगा ऐसे चल रहा है, तो v b अंदर, तो थंब इधर रिप्रेजेंट कर रहा है। v क्रॉस b, तो थंब इधर है, इसका मतलब दिस वन इज हाइयर। तो यहाँ पे अगर ये हाइयर है तो क्या लिखेंगे? va माइनस वी बी, va माइनस वी बी। इससे हम ये डिसाइड करेंगे साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। सो दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस what A एंड B। क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करें, अगर सपोज कि सर हमारे पास एक रॉड है इस तरीके से, देखिए रॉड, और यहाँ पे हिंज, इस बार यहाँ पे हिंज किया है। ये पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट B है, और लास्ट वाला पॉइंट इस वाला C है। यहाँ पे D है, यहाँ पे E है। ऑलराइट, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर यहाँ पे इस साइड L मान लेते हैं, L बाई टू, इधर भी L बाई टू, इधर भी L बाई टू, यहाँ से यहाँ भी L बाई टू। ऑलराइट, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड इज 2L। अब आपको निकालना है, पहले तो सिंपल A और B में रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B अंदर रखा है, B इज इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म एट दिस इंस्टेंट पूछा है। एट दिस इंस्टेंट B की वैल्यू B नॉट है। अगर ये ओमेगा से रॉड घूम रही है तो एक बात बताएं कि B पॉइंट हाइयर है कि A पॉइंट हाइयर है? पहले ये बताओ कि B हाइयर है कि A हाइयर है। अगर आप देखें V वेक्टर ऊपर जाएगा, चूंकि ओमेगा ऊपर है, V वेक्टर B अंदर, तो ये हाइयर है A। इसमें हाइयर कौन? A। V क्रॉस B, तो ये हाइयर है। तो सर हमने लिख लिया VA माइनस VB इज इक्वल टू B नॉट ओमेगा इंटू L, वेयर L इज दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितनी वैल्यू है यहाँ से A और B के बीच की दूरी? L बाई टू। तो हमने लिखा B नॉट ओमेगा
L/2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने बताया था और यहाँ से यहाँ तक तो dl वेक्टर इस साइड जा रहा है ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और v क्रॉस b डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। मैंने पहले ही बोल दिया कि इससे अपन साइन डिसाइड कर लेंगे कि डिफरेंस क्या होगा, हाइयर कौन है लोअर कौन है। हमने ये रूल से v क्रॉस b से डिसाइड करेंगे कि हाइयर कौन है लोअर कौन है, और इस वाले फार्मूले से सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें देखना होता है, हमें एंगल नहीं देखना है, ऐसे समझें। तो ये वैल्यू कितना b0 ओमेगा l की वैल्यू कितनी, ये दूरी कितनी है L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो वैल्यू क्या आ गई b0 ओमेगा l स्क्वायर बाई 8। एक तो ये आ गया VA माइनस VB। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा A पॉइंट और C पॉइंट में हाइयर कौन है, A और C में हाइयर कौन है, तो आप फिर वैसे ही करोगे सर एक पॉइंट तो हिंज्ड है दूसरा फ्री है, तो लगा सकते हैं फार्मूला। तो A पॉइंट हिंज है और C पॉइंट फ्री है, तो V क्रॉस B करें तो तब भी सर A ही हाइयर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे VA माइनस VC, VA माइनस VC। अब लेकिन B तो वही है, B0 तो मैग्नेटिक फील्ड B0 है वो सेम है, ओमेगा भी इस रॉड यहाँ से यहाँ तक ओमेगा भी सेम होगा, तो इसका मतलब B0 ओमेगा L के जगह सिर्फ क्या हो जाएगा L/। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है L है, तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे L स्क्वायर बाई 2, ये आ गया आपके पास। अब VA माइनस VB मिल गया, VA माइनस VC मिल गया। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि हो सकता है वो हिंज पॉइंट ना हो, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि सर L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपने पढ़ाया L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, देयर शुड बी अ मैंडेटरी कंडीशन, वन पॉइंट शुड बी हिंज्ड एंड अदर पॉइंट शुड बी फ्री, देयर इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर दिस फार्मूला B0 ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। लेकिन अब हमें ये समझना है कि सर ये दोनों तो हिंज थे, आपने लगा लिया। अगर ऐसा कोई केस आता जिसमें दोनों पॉइंट फ्री होते हैं, सपोज कि मान लो B और C के बीच में पूछ दिया B और C में हाइयर कौन है, तो आपने वही सेम कंडीशन लगाया, B हाइयर है C लोअर है, ठीक, V इधर आ रहा है थंब B की तरफ, तो B हाइयर है C लोअर है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ VB माइनस VC की वैल्यू कैसे लिखोगे, ये तो दोनों पॉइंट फ्री है, हिंज तो है ही नहीं, ना ये हिंज है ना ये हिंज है। उसके लिए तरीका क्या लगाओगे, देखो अगर ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऑलराइट, ये और ये BB, VA और VC, इस पॉइंट में A कैंसिल होगा। अगर मान लो कि हम ऐसे करते हैं, दिस सेकंड इक्वेशन 2 ऐसे लिख लें, VB माइनस VC बराबर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें। इक्वेशन 2 आपके पास क्या दिया है, इक्वेशन 2 की वैल्यू VC माइनस VA माइनस VC माइनस VA माइनस VB। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है इसमें देखें कैंसिल आउट होगा और आपको मिल जाएगा VB माइनस VC। देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, VA माइनस VC माइनस VA प्लस VB, तो VA कैंसिल, आपको क्या मिल गया VB माइनस VC मिल गया, जो आपको चाहिए था ये वाला चाहिए था ना, तो ये वाली वैल्यू मिल गई। अगर आपको ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मिल गई VB माइनस VC, क्या मिल गया VB माइनस VC, तब देखो मतलब आपने सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया है, तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू क्या आई है B0 ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया माइनस B0 ओमेगा L स्क्वायर बाई 8, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें 4 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, तो 3B0 ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 आएगा। इसका आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8 B0 ओमेगा L स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। मतलब बेसिक्स अगर आपका ये स्ट्रांग है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, कौन सा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी जो वैल्यू होती है बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, वेयर एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, and we don't take any sign between v cross b dot dl, only the thing is मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है उसका। ठीक, तो b नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब मान लें कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, रॉड ऐसे रखी थी, ये रॉड यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है। मैंने 2 पॉइंट लिए, एक तो ए, एक तो बी, एक तो सी, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर कर दो, ऐसे समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर कर दिया, वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे अगर मान लो कि ओमेगा ऐसे चल रहा है, ओमेगा ऑफ द रॉड, ये जो चल रहा है रॉड वो ऐसे चल रही है। अब इसमें और इसमें हाइयर कौन है, ये वैल्यू जो है L बाई 2 है, और ये भी कितना है L बाई 2। तो A और B में हाइयर कौन है, तो देखें वही V क्रॉस B, नीचे V है, नीचे V, B ऊपर, तो ये हाइयर, इधर वाला हाइयर, तो इधर वाला हाइयर मतलब दिस वन। तो अगर आप ध्यान से देखें ऐसे था V क्रॉस B, V B बाहर, तो ये हाइयर, ए इज हाइयर, कौन सा, ए हाइयर है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे VA माइनस VB बराबर, अगर मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है, ओमेगा से चल रही है ये, तो क्या लिखेंगे B नॉट ओमेगा L बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ऑलराइट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, B नॉट ओमेगा L स्क्वायर बाई 8 आ गया। ऑलराइट, अब देखा ये गया कि सर जो ये वैल्यू आ रही है अगर उतनी ही दूरी पे यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे देखें ये ओमेगा ऐसे ना चले, तो इसके लिए ओमेगा इधर जाएगा, ऐसे घूमेगा, तो इसके लिए वेलोसिटी ऊपर जा रही है, इसके लिए तो नीचे जा रही थी, लेकिन इसके लिए ऊपर, V क्रॉस B में ए ही हाइयर है, ये लोअर है। तो सर VA माइनस VC की वैल्यू, दूरी वही, B नॉट मैग्नेटिक फील्ड वही, ओमेगा वही, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी B नॉट ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। ये तो वैल्यू यही आ रही है सर। देखा ये गया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल। तो जितनी दूरी पे आप जाते हो इन पॉइंट से वो इक्वल पोटेंशियल देता है। इसका मतलब कि इसके जितने भी ऐसे पॉइंट्स होंगे, कितने, चाहे जितने भी, अगर ये रॉड अगर रोटेट हो रही है तो जितनी भी पोजीशन रॉड की, सपोज रॉड ऐसे यहाँ पे आ गई, ऐसे यहाँ पे आ गई, तो ये भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स देगा। रॉड सपोज ऐसे आ गई, घूमते घूमते रॉड की एक पोजीशन, सपोज आपने ऐसे है, रॉड ऐसे भी एक पोजीशन में आएगी, सपोज रॉड ऐसे आ गई, तो उसका भी यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। जितने भी रॉड के पेरीफेरी पे पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ऑलराइट, समझ में आ गया ना। तो अगर मान लीजिए सर इस तरीके से अगर आ रहा है, इसका मतलब अगर आप जो है एक लूप पूरी रोटेट करते हो, क्या लूप, मान लीजिए एक मैग्नेटिक एक आपके पास लूप दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, एक लूप दिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एट दिस इंस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक। और लूप को रोटेट ऐसे कराया जा रहा है, ऐसे यहाँ पे हिंज कर दिया गया, ये हिंज कर दिया गया। अगर यहाँ पे हिंज किया गया है, लूप को ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। मैंने जो जो पॉइंट्स मान रहा हूँ ये मान लें कि पॉइंट्स P है आपके पास, और ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट R है,
और ये वाला पॉइंट एस है। पी क्यू आर एस, ये 4 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी, इसमें हाइयर कौन होगा, हाइयर कौन और लोअर कौन। तो तरीका, लूप ऊपर ऐसे घूम रही है तो V क्रॉस B अंदर, तो सर P ज़्यादा होगा Q कम होगा। तो लिख दिया VP माइनस VQ बराबर B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, B ओमेगा B नॉट मान लो, B नॉट ओमेगा L के जगह पे यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, L के जगह वैल्यू क्या आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें V ऐसे ऊपर जा रही क्रॉस B, तो इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है B ओमेगा 2R स्क्वायर बाई 2R क्यों ले लिया, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये सेंटर है, यहाँ से ये वाला रेडियस R है, तो ये भी कितना होगा, ये भी R होगा, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी 2R। तो वैल्यू क्या, B नॉट ओमेगा 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितना B नॉट ओमेगा 2R स्क्वायर। ये आपके पास इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VP माइनस VQ। ऑलराइट, अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन पलट के आया, अच्छा ये बताओ इनके बीच का बताओ RS में, तो सर अगर ऐसे जा रहा है तो हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये अगर ऐसे जा रहा है R, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। R और S में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे भाई, R और ये, इसमें कैसे डिसाइड करोगे, इसी के लॉन्ग चल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है ये वाला लूँ कि ये वाला, ये तो दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। तो अगर आप याद करो, जो जिस फार्मूले से ये डिराइव किया है V क्रॉस B डॉट DL वेक्टर, आपका कॉन्सेप्ट तो यही है इंड्यूस्ड EMF का। अगर इस फार्मूले में आप देखो, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार ध्यान से गौर से देखो, तो आपको दिखेगा कि V तो ऐसे था, B अंदर फोर्स लगा इधर, V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर, ये इधर आ रहा है, और DL वेक्टर ये है। दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो EMF क्या होगा, 0 होगा। EMF क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब R और S में कोई EMF नहीं है, R और S जो है इसमें कोई EMF नहीं है। मतलब लिख सकते हैं कि अगर ये डिफरेंस 0 का है, मतलब R इक्वल टू VR इक्वल टू VS, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, EMF तो है ही नहीं, EMF 0 है। ठीक है, तो ऐसे दो पॉइंट्स, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। कंक्लूजन क्या है वो समझो, कि अगर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर जो EMF है, कौन सा, इंड्यूस्ड EMF, उसमें से कोई दो वेक्टर अगर आपस में क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, क्या हो जाए, कोई दो, अगर मान लें कि ऐसे समझे V क्रॉस B ये दोनों परपेंडिकुलर थे, इसमें से इसका जो भी रिजल्ट आया, जैसे मान लें कि V क्रॉस B किया तो फोर्स V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर आ गई, DL इधर आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए ना। तो इसका अगर रिजल्टेंट इसके साथ 90 डिग्री बनाता है, कैसा, 90 डिग्री, मतलब ये वेक्टर और DL वेक्टर आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री ये बना रहा है तो ऐसा होगा कि इनका रिजल्टेंट EMF की वैल्यू क्या आएगी, इंड्यूस्ड EMF, कौन सा, इंड्यूस्ड EMF की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब ऐसे समझें कि अगर V क्रॉस B और DL आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसकी डायरेक्शन और DL आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बहुत सही, ये एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। अब बात ये है कि सर हमें चाहिए था, मान लो कि मैं आपसे पूछा कि अच्छा इसमें बताओ P और R में हाइयर कौन है, तो आप तो लगा लिए कि ऐसे V क्रॉस B, तो ये सर इधर पास में ये वाला दूर है, तो आप तो बता दिए VP माइनस VR लिख दिए, VP माइनस VR लिख दिए।
अब यहाँ पे आर वेक्टर कैसा लोगे, ये आर तो ये वाला कितना हो जाएगा √2r। हमें एंगल से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि हाइयर कौन है। V क्रॉस B में P और R में हाइयर कौन है, P है। तो अगर ये P हाइयर है, कौन सा पॉइंट हाइयर है, P हाइयर है। अगर P हाइयर है तो B0 ओमेगा इंटू L स्क्वायर, L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितनी वैल्यू है, √2r का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, B0 ओमेगा 2r, √2r था तो 2r स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल, क्या बचा, B0 ओमेगा r स्क्वायर आया। इसमें और इसमें हाइयर है P, R जो है वो लोअर है। अब ये एक बात ये भी समझेंगे कि सर ठीक है ये इसमें हाइयर, ये वैल्यू ये आ गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इसमें चाहिए था, इसमें क्या चाहिए था, VR माइनस VQ, इसमें और इसमें। सर ये दोनों तो हिंज पॉइंट है ही नहीं, आप ये भी फ्री है ये भी फ्री है। अभी तक जो कंडीशन आपने लगाया ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से इसमें जैसे P और Q में P पॉइंट फिक्स था, P और Q में P फिक्स था, P और Q में P फिक्स था, P और R में भी P फिक्स था, लेकिन R और Q में दोनों फ्री हैं। दोनों कैसे हैं, फ्री हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें इसका इक्वेशन और ये इक्वेशन ध्यान से देखें, इक्वेशन 2 माइनस, यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें, तो अगर आप सपोज इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर आप करते हैं तो इक्वेशन 1 कितना आया है आपके पास, Vp माइनस VQ माइनस इक्वेशन 2 कितना आया है, Vp माइनस VR। तो देखें Vp माइनस VQ माइनस Vp प्लस VR, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, VR माइनस VQ बचा, VR माइनस VQ। हमें क्या यही चाहिए था, VR माइनस VQ, जबकि ये पॉइंट्स फ्री नहीं थे, लेकिन मैंने उसको ये दोनों पॉइंट्स फ्री थे, मैंने उसको एक पॉइंट ऐसा, दोनों में से इक्वेशन ऐसा सेट किया कि उसमें एक हिंज्ड हो एक फिक्स हो, तो मैंने ये दो इक्वेशन सेट किए। अब इसमें से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके देखा तो हमारा वही पॉइंट आ रहा था, जबकि ये दोनों पॉइंट्स फ्री थे। तो अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, B0 ओमेगा इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या कर लेंगे, B0 ओमेगा इंटू r स्क्वायर। तो आपके पास 2r स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है आपके पास आ जाएगी, B0 ओमेगा इंटू r स्क्वायर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा वो इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप रोटेटिंग रॉड की वजह से, रोटेटिंग रॉड हो, लूप हो, कोई सा भी चीज़ हो, तो सारे कैसे होते हैं, एक ईएमएफ जनरेट करेंगे, उस ईएमएफ की वैल्यू V क्रॉस B डॉट DL, या उसको B0 ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, वेयर L इज़ द स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। और उसमें से भी एक कंडीशन ये भी है कि उसमें से एक पॉइंट क्या होने चाहिए, हिंज्ड होने चाहिए, और दूसरा क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, फ्री होने चाहिए, एक हिंज दूसरा फ्री। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रोटेटिंग रॉड का, किसका, रोटेटिंग रॉड का। अब बात ये समझ में आती है कि मान लीजिए कि सर अगर एक लूप होती, क्या होती, लूप होती, तो लूप अगर होती, अगर लूप ही रोटेट करती ओमेगा से, मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपके पास मान लीजिए कि एक लूप रखी है, ऐसे मस्त तरीके से लूप, ऐसे लूप रखी है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म। लूप की लूप पूरा ही लूप यहाँ पे सेंटर पे हिंज्ड है, कैसा, सेंटर पे हिंज्ड है, ऐसे सेंटर पे ही हिंज्ड है। अगर ये सेंटर पे हिंज्ड है और ये ओमेगा से घूम रही है जिसकी रेडियस r है,
अब आपको पता है कि ये पॉइंट O है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है। O और A के बीच, O और A के बीच ऐसे समझें कि मान लीजिए कि सर ये लूप ऐसे ना रख करके एक रॉड रखी है, क्या है, रॉड, और रॉड रोटेट की जा रही है, ऐसे धन बना के पूरा रॉड रोटेट की जा रही है, रॉड रोटेट हो रही है, तो ये एक ईएमएफ पैदा कर रही है। क्या? एक ईएमएफ पैदा कर रही है। और उसकी वैल्यू आपने लिखा, अगर एल है तो आपने पढ़ा बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। कौन सा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसमें से भी हाइयर कौन है ये भी बात पता है कि ओ हाइयर है, मतलब वीओ माइनस वी ए की वैल्यू आपने लिखा ये सर ओ हाइयर है, ए लोअर है। अगर ओ हाइयर है तो हम इसको एक बैटरी एज ए ट्रीट कर सकते हैं। अगर ओ हाइयर है इसका मतलब अगर मैं इसको एक बैटरी बना दूं, क्या बना दूं? बैटरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बैटरी, ये बैटरी बना दूं और ये रॉड रोटेट कर रही है। यहाँ से मैं क्या करूं, इस पॉइंट से, कहाँ से? इस पॉइंट, जो पॉइंट O था, ये पॉइंट A था, इसको इस तरीके से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देते हुए A पॉइंट पे टच करूं, A पॉइंट पे टच करूं, ये रेजिस्टेंस R है, इसकी ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है, कितना? बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास आ चुका है, इसकी ईएमएफ की वैल्यू। अभी रॉड में ऐसा मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस लेस रॉड है। कैसा है? रेजिस्टेंस लेस, रेजिस्टेंस लेस। और दूसरा क्या? मास लेस। अभी ऐसा मानते हैं रेजिस्टेंस लेस है, मास लेस है और फ्रिक्शन लेस, जिस सरफेस पर रखी गई है वो भी फ्रिक्शन लेस है। ये एजम्पशन होंगे, अदरवाइज क्या होगा, और भी सारे फोर्सेज आना चालू हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो करंट तो बहेगी सर, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, ऐसे जाएगी, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी? बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर। सर वी बाई आर आपके पास ये करंट आ गई कि इस सर्किट में कितना करंट बहेगी, कि इस सर्किट में कितना करंट बहेगी। अब बात ये आती है कि सर अगर मान लीजिए कि जो अगर ये करंट बहेगी तो एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। कितना? मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये डेवलप हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें डी एल क्रॉस बी, वेयर डी एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो ए से ओ की तरफ है, तो ऐसे करें डी एल क्रॉस बी, मतलब फोर्स लग रहा है इस पे, इस साइड, एफ बी मतलब एफ एम लिखें, एफ एम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो सर एक तो फोर्स इधर लग रहा है, अब अगर ओमेगा ऐसे जा रही है, ओमेगा इधर है, एफ एम इधर लग रहा है, तो ऑब्वियस ये है कि ओमेगा से तो ये रोटेट हो रही थी, इस तरीके से ओमेगा से रोटेट हो रही थी, ऐसे देखें ओमेगा से ये रोटेट हो रही है, लेकिन उसी टाइम पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इधर, जो इसका अपोज करेगा कि आप रोटेट मत हो, मतलब इसको क्या करेगा? रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। अब बात ये आती है कि अगर रिटार्ड होगी तो कुछ समय बाद तो स्पीड जीरो हो जाएगी, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? स्पीड तो सर जीरो हो जाएगी। अगर स्पीड जीरो हो जाएगी तो फ़ायदा क्या? मतलब ईएमएफ जो जनरेट हो रही थी, जो आप बल्ब इसमें रजिस्टर लगा करके इसको जला रहे थे, वो तो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए इसको कितना एक्सेलेरेशन इसको देना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुछ टाइम बाद क्या होगी? रिटायर्ड हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। तो इसको करने का तरीका क्या है? ये एफ एम की वैल्यू आई डी एल क्रॉस बी बाद आपके पास रॉड क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ठीक है करंट चली, रॉड मूव की तो करंट बही, करंट की वैल्यू आ गई है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका भी प्रॉपर कल अपन बात करेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।